हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का डेली क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज से हम लोग जो है वो रीजनिंग के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक आप लोगों का एग्ज़ाम डेट जो है वो कंफर्म नहीं आया है। तो अगर मान के चलें तो एग्ज़ाम जो है अभी आपको 1 महीना टाइम है। ठीक है, तो इसके बीच हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारे क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर समझने की बात की जाए तो रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड ही एक ऐसा सेक्शन बन जाता है जिसमें अधिकांश स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो आज से जो है वो डेली क्लासेस आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है हम लोग रीजनिंग का चैप्टर 1 सादृश्यता यानी कि एनालॉजी, इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, और एक बात आपको बता दें कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे RKM स्टडी सेंटर सर्च कीजिएगा और उस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस चैनल में आपको जो है वो डेली टेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, डेली आपको शाम 7 बजे टेस्ट होती है और आपको उस टेस्ट को देना है। ठीक है, उसके बाद आपको रैंकिंग भी मिलती है, तो आप ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रीजनिंग में हम जो है वो टोटल हमारे जो सिलेबस में है 20 टॉपिक यानी कि 20 यूनिट को पढ़ना है। ठीक है, 20 चैप्टर को पढ़ना है और इसकी टोटल जो है इस चैनल में 20 वीडियो जो है वो आएगी, 20 वीडियो हो जाएगी, प्लस 5 जो है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट इस चैनल में जल्द आने वाली है। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर क्या है, सादृश्यता, जिससे हम लोग समरूपता भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बात करें तो एनालॉजी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, समरूपता मतलब समान रूप वाले। ठीक है, समान रूप वाले शब्द का मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आप जो है वो इसे आसानी से समझ सकते हो। देखिए, एक बात आपको बता दें कि इस जो चैप्टर है एनालॉजी में आपको 9 टाइप का क्वेश्चन जो है वो बनता है, लेकिन आपके सिलेबस में यानी कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वे आपके जनरली 3 टाइप के ही आते हैं। वर्ड एनालॉजी यानी कि शब्द समरूपता, अल्फ़ाबेट एनालॉजी यानी कि अक्षर समरूपता, एवं संख्या समरूपता यानी कि नंबर एनालॉजी। ठीक है, तो हम लोग टाइप 1 टाइप 2 करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग टाइप 1 को देखेंगे, टाइप 1। ठीक है, ये होगा हमारा टाइप 1। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन, शब्द समरूपता का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है उसी प्रकार क्रूरता किससे संबंधित है। देखिए, दया जो है वो सद्गुण से संबंधित है। सद्गुण मतलब कि एक अच्छा गुण, किसी का एक प्रॉपर्टी जो है वो बताया जा रहा है, गुण को। तो यहाँ पे क्रूरता ये क्या हो जाएगा, एक खराब गुण हो जाएगा। तो खराब गुण मतलब कि दुराचारिता। ऑप्शन से आपको पता चल रहा होगा कि दुराचारिता ये एक क्या है, गुण को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दुराचारिता। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार आम संबंधित है फल से उसी प्रकार मूली संबंधित है। ठीक है, देखिए, आम क्या है, एक तरह का फल है, तो मूली क्या है, एक तरह का जड़ है। ठीक है, मूली क्या है, जड़ है। तीसरा क्वेश्चन है कि कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से जैसे पेन संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा आंसर। देखिए, क्रॉकरी का मतलब क्या होता है कि वैसा बर्तन, वैसा चीज़ जो कि चीनी की मिट्टी से बना होता है। ठीक है, तो चीनी के मिट्टी से बनने वाले ग्रुप में क्या आता है, कप आता है। तो पेन किसके ग्रुप में आता है, स्टेशनरी। ठीक है, पेन जो है वो स्टेशनरी के ग्रुप में आता है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग लगा देंगे कि स्याही, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एनक्यू उसी प्रकार संबंधित है एसवी से जिस प्रकार डीजी संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि पैटर्न को समझना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नंबरिंग आना चाहिए। जैसे कि एन हो गया, तो एन यहाँ पे कितने नंबर में आता है, तो एन को अगर हम लोग बात करें तो एन जो है यहाँ पे 40 नंबर पे आता है। ठीक है,
एन जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 14 नंबर पे आता है। क्यू की बात करें तो क्यू जो है वो 17 नंबर पे आता है। आप लोग कर लीजिएगा ABCD करके, जैसे ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, उसी तरह एन जो होता है वो 14 पे आता है, क्यू 17 पे। अब एन क्यू से एस भी लिखा गया, एस का नंबरिंग करते हैं तो एस का नंबरिंग यहाँ पे 19 हो जाएगा, भी का नंबरिंग 22 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 14 से यहाँ पे 19 लिखा गया है, यानी +5 ऐड किया गया है। 17 से 22 लिखा गया, यहाँ भी +5 ऐड किया गया है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि +5 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। +5 अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलता है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, DG में +5 को ऐड करेंगे। तो DG का नंबरिंग कर लेते हैं, D का जैसे 4 हो जाएगा, G का हो जाएगा 7। तो अगर हम +5 ऐड करते हैं, +5 ऐड करते हैं तो 4 + 9 9, यहाँ पे 9 हो जाता है, और यहाँ पे 7 + 5 12 हो जाता है। तो 9 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आपको पता होना चाहिए, तो I आता है, और यहाँ पे 12 में L आता है। तो देखिए ऑप्शन में आप लोग IL देखिए, तो ऑप्शन नंबर C, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 से 25, ठीक है। चलिए सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग कि नदी बांध यातायात किससे संबंधित है। अगर नदी जो है वो बांध से संबंधित है तो यातायात जो है यहाँ पे किससे संबंधित है। तो देखिए जिस प्रकार बांध बनाकर हम लोग नदी के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार अगर रोड में या फिर संकेतकों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, यातायात को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। क्या हम बोले कि जिस प्रकार बांध बनाकर नदी के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार संकेतक का यूज करके हम लोग यातायात को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बाड़ा सुअर गौशाला, देखिए बाड़ा किसे कहते हैं, वह जगह जहाँ पे सुअर को रखा जाता है, तो उसे हम लोग बाड़ा कहते हैं। तो गौशाला क्या है, जहाँ पे हम लोग गाय रखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि ईंट राजमिस्त्री, जिस तरह ईंट जो है वो राजमिस्त्री से रिलेटेड है, उसी तरह रंग किससे रिलेटेड है, पेंटर, ठीक है। राइट आंसर C। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पुत्र भतीजा पुत्री, जिस तरह पुत्र जो है वो भतीजा से रिलेटेड है, उसी तरह पुत्री जो है वो जाहिर सी बात यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A यानी कि भतीजी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को जूम करते हैं, वलय यानी कि बाली, बाली अब किसे कहा जाता है, ईयर रिंग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईयर रिंग, कान में जो पहनते हैं उसे हम लोग ईयर रिंग कहते हैं। तो कान से रिलेटेड है। तो कलाई, तो कलाई में हम लोग क्या पहनते हैं, कलाई जो है वो चूड़ी या फिर कड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह जो टॉपिक है ना, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन आती है, ठीक है। आपको बस शब्दों को समझना है। अगर आप शब्द को समझ गए तो आपका जो है वह आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धान चावल दूध, ठीक है। जिस तरह धान जो है वो चावल से रिलेटेड है, तो देखिए धान से हम लोग क्या मिलता है, चावल मिलता है। तो दूध से हम लोग को क्या मिलेगा, ऑप्शन देख लीजिए। दवाई तो मिल नहीं सकता, जहर मिल नहीं सकता, राशन भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रीम। चलिए 11 क्वेश्चन है, गज दूरी, देखिए दूरी को मापने का एक यूनिट बोल सकते हैं, इकाई जो है वो गज है। तो घड़ी किसे मापता है भाई, समय को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समय। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिमा मूर्तिकार, ठीक है। प्रतिमा मतलब क्या, मूर्ति, मूर्ति कौन बनाता है, मूर्तिकार बनाता है। कपड़े कौन सिलता है, दर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है कि रोग सफाई दुर्घटना किससे रिलेटेड है। देखिए अगर हम लोग सफाई पे ध्यान नहीं दें तो रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम लोग सावधानी नहीं बरतें तो दुर्घटना हो जाता है। देखिए ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस सॉल्व करना है। इसके लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। होमवर्क देंगे कुछ, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ से जो है वो क्वेश्चन थोड़ा लेवल अलग हो जाता है। टाइप 2 के क्वेश्चन है ये सब, टाइप 2 के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग हो जाता है। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको जो है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ADBC से ये लिखा गया है तो इससे क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ADBC आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे कीजिएगा, जैसे
ए हो गया 1 नंबर में आता है, डी 4 नंबर पे, बी जो है वो 2, सी हो गया 3। आप समझे, 1 4 2 3। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 5, ई का 5 हो जाएगा। उसके बाद एच जो है वो 8 पे आता है, 8 लिख दिए। एफ जो है वो 6 पे आता है और जी जो है वो 7 पे आता है। समझ गए। तो देखिए अगर हम लोग ए से ई लिखा गया है मतलब कि +4 ऐड किया गया है, 4 से 8 किया गया है, डी से एच तो इसमें भी +4 ऐड किया गया है, बी से एफ लिखा गया है तो इसमें भी +4 ऐड किया गया है, 3 से 7 लिखा गया तो इसमें भी +4 ऐड किया गया है। तो यहाँ से एक पैटर्न हमको पता चला कि अगर हम पहले वाले जितने भी संख्या दे रखा है मतलब कि अल्फ़ाबेट दिए रखा है उसमें अगर हम 4 ऐड करें तो ये दूसरा वाला हमें मिलता है। ठीक है, चलिए इसे क्लीन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या समझें कि अगर हम यहाँ पे जितना भी अल्फ़ाबेट दे रखा है इसमें अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमें जो है ये मिलता है। तो उसी तरह हम इसमें करेंगे, इसमें प्रत्येक में से हम 4 ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। अब इसको आप निम्बरिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट आप 4 स्किप कर दीजिए। जैसे कि आई के बाद 4 में के बाद कौन सा आता है, तो जाहिर सी बात है आई के बाद क्या आता है। अगर 4 आगे बढ़े तो आई के बाद जे, के, एल, एम, तो एम आता है तो एम। उसके बाद ठीक आप एल के बाद 4 आगे बढ़िएगा तो पी आएगा, जे के बाद 4 एन आएगा, के बाद 4 तो ओ आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, MPNO, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15 है कि ACEG से SQWY लिखा गया है तो BDFH से क्या लिखा जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, तो इसमें पैटर्न को सबसे पहले हम जानते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका नंबरिंग करना है। तो ए का 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखने में जो है वो 1, सी का 3, ई का 5, जी का एफ के बाद आता है यानी कि 7। ओके, एस को, एस में क्या होता है कि 19 में आता है एस 19, यू जो है वो 21, डब्लू जो है वो 23 और वाई जो है वो 25। एक ये पैटर्न हो गया। तो देखिए 1 से यहाँ पे 19 लिखा गया है मतलब कि +18, सी से यू लिखा गया है मतलब कि 3 से 23 यानी कि +18, दूसरा है 5 से 23 इसमें भी +18, तीसरा है 7 से 25 इसमें भी +18। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गया कि अगर जो पहले संख्या दे रखी है उसमें +18 ऐड करते हैं तो हमें ये संख्या मिलती है। ये एक पैटर्न हो गया। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि BDFH जो है इसमें +18 करेंगे सभी जो वर्ड है उसमें। तो देखिए बी में अगर हम लोग +18 करेंगे तो क्या होगा, बी जो है वो 2 पे आता है और +18 2, तो यहाँ पे 18 और 2 20, तो 20 में कौन सा संख्या आता है ये आपको बताना है। डी 4 में आता है, डा और 4 में आता है और 4 + 18 करेंगे तो यानी कि 22 होगा। ठीक है, उसी तरह एफ जो है वो 6 में आता है, 6 और +18 करेंगे तो 6 और +18 तो 18 6 22, सॉरी 24। ठीक है, 18 6 24। और एच कितना में आता है, एच जो है वो 8 में आता है तो 8 और +18 तो 26। तो ये हमें मिला। तो 20 में क्या आता है, 20 में क्या आता है टी, 22 में भी, 24 में हो जाएगा आपका एक्स। ओके, 24 में एक्स और 26 में जेड, तो टी भी एक्स जेड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए अगर आप शब्द को देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो है वो पोजीशन चेंज किया गया है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, पोजीशन चेंज का पैटर्न है। नंबर एन को जो है वो दूसरा में लिखा गया है, यू को पहला, एम को फिर तीसरा, फिर बी को। तो देखिए कैसे आप सॉल्व करिएगा, आपके लिए हम समझिए चीज़ को। देखिए 2 जोड़ा लगा दीजिए, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। देखिए इसमें क्या गया है, यू को पहले, एन को
बाद में, ठीक है, यू को पहले एन को बाद में, फिर एम बी में बी को पहले एम को बाद में, बी को पहले एम को बाद में, ई आर में आर को पहले ई को बाद में। समझ गए होंगे कि कैसे लिखा गया है। उस तरह आपको क्या करना है, इसमें करना है जी एच एक जोड़ा लगा दीजिए, ओ एस एक जोड़ा लगा दीजिए, और ये जोड़ा नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए। तो जी एच में एच को पहले, जी को बाद में, ओ एस में एस को पहले, ओ को बाद में, और टी जैसे तैसे, तो एच जी एस ओ टी। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि नंबरिंग करना है, तभी आपको इसका पैटर्न समझ में आएगा। तो नंबरिंग करते हैं हम लोग। क्यू को 17 मिलता है, 17 में आता है। एस जो है वो 19 पे आता है, यू 21 पे आता है, और डब्ल्यू जो है वो 23 पे आता है। टी भी में बात करें तो टी जो है वो 20 में, भी 22 में, एक्स जो है वो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्स जो है वो 24 पे आता है, और जेड जो है वो 26 पे आता है। तो आप चीज़ को देखिए, 17 से यहाँ पे 20 लिखा गया है, मतलब कि +3 ऐड किया गया है। 19 से 22 तो इसमें भी +3, 21 से 24 इसमें भी +3, और 23 से 26 इसमें भी +3। तो एक चीज़ हमें समझ में आया कि जैसे हम लोग शुरू में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक इसी तरह ये भी क्वेश्चन है कि +3 का पैटर्न है। इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट दिए रखे हैं उसमें अगर हम +3 ऐड करते जाए तो हमें ये संख्या मिलती है, ये चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो उस तरह हम इसमें भी करेंगे, +3 ऐड करते जाएंगे। तो देखिए सीधे सॉल्व करते हैं हम लोग। डी के बाद +3 आगे जाते हैं, ई एफ जी, जी आता है, एफ के बाद 3 आगे, आई, एफ के बाद जी, एच, आई, एच के बाद 3 आगे जाते हैं तो आई, जे, के आता है। उसके बाद जे के बाद अगर 3 जाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, एम आता है। तो जी आई के एम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसे जैसे कि अगर समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम में एक चैनल है RKM स्टडी सेंटर, ठीक है, इसमें आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे एक पब्लिक ग्रुप भी आपको मिल जाएगा डिस्कशन के लिए। मैंने एक ग्रुप बना के रखा हुआ है, आप वहाँ पे जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं और अपना डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अपना डाउट जो भी है वहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, EFGIJK MNO। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नंबरिंग करना है। तो यह क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि ड्राउन जो है DROWN से ये चीज़ लिखा गया है MXNSC। तो ब्रेक से यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दिए गए अल्फ़ाबेट का नंबरिंग करना है, ठीक है। तो देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि D जो है और C, उसके बाद R के बाद S, मतलब कि पास पास वर्ड को लिखा गया है, ठीक है। तो D से अगर हम बात करें तो C तो -1 किया गया है, R से अगर हम S करें तो +1 किया गया है। फिर देख लेते हैं O से क्या किया गया है, N किया गया है, ठीक है। तो O से N, MNO मतलब कि -1 किया गया है, -1। फिर W से X किया गया है तो +1 किया गया है, और N से M तो -1। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि पैटर्न जो है वो -1 + 1 किया गया है, -1 + 1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, ठीक है। इस पैटर्न पे लागू है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको ये जो है वो चीज़ सीधा है और ये उल्टा से लिखा गया है, ओके। ये आगे से लिखा गया और ये बैक साइड से लिखा गया है। तो उसी तरह हमको इस चीज़ में करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए B है तो B में -1 करेंगे, A आ जाएगा। R में +1 करेंगे तो R के बाद S आता है। उसके बाद E में -1 करेंगे तो D आता है। A में +1 करेंगे तो B आता है, और K में -1 करेंगे तो J आता है। अब इस चीज़ को उल्टा करके लिख दीजिए आप, तो J B D S A। देखिए ऑप्शन नंबर B को मिलाइए तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर B जो है वो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है।
एम एन, देखिए आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। देखते हैं कि एम से एन लिखा गया है जो कि पास पास है, एम के बाद एन आता है एन, उसके बाद ए है, ए का ए, सी के बाद डी, तो वही हम करेंगे। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, ए है सेम है तो ए रहने देंगे। ई के बाद क्या आता है, एफ, तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप ऑप्शन ए देखें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो है वो टाइप 2 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 3 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, टाइप 3 में कौन सा क्वेश्चन है, तो टाइप 3 में हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 से जो है 30 तक हम लोग टाइप 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग संख्या समरूपता यानी कि नंबर एनालॉजी के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने क्या किया कि अभी तक टाइप 1 को देखा जिसमें 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, टाइप 2 में 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, टाइप 3 में भी हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल इस तरह हम लोग जो है इस चैप्टर में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक जिस तरह 8 से रिलेटेड है उसी तरह 27 जो है वो किससे रिलेटेड होगा। आपको पैटर्न को समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 8 27 मतलब का क्यूब आ रहा है। ठीक है, अगर हम 8 को 2 का क्यूब करें, 27 को 3 का क्यूब करें, तो 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अगर उसके बाद हम लिखना चाहें तो यहाँ पे 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। देखिए ऑप्शन में 64 है, हम चेक करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पैटर्न था। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 24 126 48। ठीक है, इसे कैसे लिखा गया, 24 126 जैसे लिखा गया उसी तरह 48 से क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से अगर आप देखोगे तो 24 जो है वो 25 के आसपास है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। उसी तरह 126 जो है वो 125 का आसपास है और 125 जो है वो 5 का जो है वो क्यूब हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। 126 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 1 125 प्लस 1, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। उसी तरह 48 को हम लिख सकते हैं क्या, 48 देखिए यहाँ पे क्या है, 48 की 7 49 होता है, मतलब कि 7 के स्क्वायर के करीब, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1। तो उसी तरह हम इस पैटर्न पे चलेंगे, 5 7 मतलब कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का क्यूब प्लस 1 लिखा गया, तो ठीक यहाँ पे होगा 7 का क्यूब प्लस 1। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 प्लस 1 मतलब कि 344। अब क्या करेंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे कि क्या ये ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो था। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप आपके माइंड में जो है वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 7 से 45 अगर लिखा गया है तो 5 से क्या लिखा जाएगा। देखिए 7 से 45 कैसे लिखा गया, 7 छक 42 होता है, 7 × 6, 7 छक 42 प्लस 3 तो 45। तो उसी तरह हम इसमें करके देखेंगे, 5 छक 30 प्लस 3 33। ऑप्शन चेक करेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, 16 34 11, 16 34 11। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा, देखिए 34 जो है वो 16 के 2 गुना के करीब है, तो 16 को 2 से इंटू करते हैं प्लस 2 करते हैं तो हमारा 34 आ जाता है। तो 11 को भी हम वैसे ही करेंगे, 11 दूनी 22 प्लस 2, तो देखिए 24 चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए ये बड़ा संख्या है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 32 10 से। देखिए ध्यान से अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखिए 3 5 2 4 1 3 0 2, तो सभी डिजिट में क्या किया गया है कि 2 2 का ऐड किया गया है, एडिशन किया गया है। तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे कि 6 में 2 का ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 में 2 9, 5 में 2 7, 3 में 5 2 5। ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। अगर नहीं मिलता तो हम कोई और अलग पैटर्न खोजने की कोशिश करते। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 6 30 90 जिस पैटर्न पे लिखा गया है उसी पैटर्न पे यहाँ चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो लिखा गया, ये आपको पता करना है।
तो इसके लिए आपको सभी ऑप्शन को चेक करना होगा, तभी आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ठीक है, देखिए 6 से 30 कैसे लिखा गया, 6 पचे 30 और 30 दिया 90 और 5 और 3 के बीच 2 का अंतर है, तो 5 3 2 यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है। ठीक है, तो वही चीज़ हम चेक करते हैं। 7 42 तो 7 6 42 होता है, और 42 के पहाड़ा में 218 तो आता ही नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये हम जान गए ये नहीं होगा। अब देखिए 6 7 42 42 के पहाड़ा में 86 भी नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। 24 के पहाड़ा में 70 भी नहीं आता, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन बच गया ये ऑप्शन नंबर डी। तो 8 6 48 हो गया, और 48 192, तो 48 के पहाड़ा में 192 आता है, तो आता है 4 बार में। अगर 48 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा जाए तो 192 आता है। तो देखिए, और 6 और 4 के बीच 2 का डिफरेंस भी हो गया, तो हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए, अब वो पैटर्न जो है टाइप 3 जो है का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्द किस सामान्य वर्ग से संबंधित है? मसूर, मटर, सोयाबीन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कैंची कपड़ा, जिस तरह कैंची जो है वो कपड़ा को काटने में यूज किया जाता है, उसी तरह यहाँ पे राइट आंसर 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उस तरह जो है वो दाढ़ी बनाने का काम आता है। बसंत, ग्रीष्म, बृहस्पति, बुधवार। देखिए बसंत और ग्रीष्म में क्या संबंध है? तो बसंत के बाद जो है ग्रीष्म ऋतु आती है, तो उसी तरह यहाँ पे लिखना है कि बाद वाला चीज़। तो देखिए रविवार के बाद सोमवार, ये ठीक है। बृहस्पतिवार के बाद बुधवार, ये गलत। मंगलवार के बाद शुक्रवार, ये भी गलत। शुक्रवार के बाद सोमवार, ये भी गलत। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, शोर सी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, ये बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए शोर मतलब होता है कि समुद्र का किनारा को शोर कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्र है और समुद्र का किनारा है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो रोड और फुटपाथ, रोड के किनारे को हम लोग फुटपाथ कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज हम लोग क्या किए, रीजनिंग का पहला क्लास किए। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल जो है वो 30 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब आपको कैसे प्रैक्टिस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तभी आपका ये टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब आपको होमवर्क के रूप में 5 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, हम आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट करना है। उसके बाद कल जो है रीजनिंग का क्लास 2 होगा। ठीक है, तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।